जरदारी साहब अभी भी मौका है, लूटी हुई दौलत मुल्की खजाने में जमा करवा दो। फवाद चौधरी और दीगर वज़रा भी अपनी जुबानबाजी से मुल्क को नफरत की आग में न झोंकें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के दुश्मनों की बड़ी चाल नाकाम बना दी। वो कौन सी चाल थी, जानिए इस वीडियो में। मजीद तफसील में जाने से पहले दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर करें। न्यूज़ पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को हफ्ते के आखिर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। अदालत ने JIT की फारूक H नाइक से मुतल्लिक सिफारिशात भी कल अदम करार दे दी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान के भाई फारूक H नाइक और दीगर के नाम ECL पर डालने की समरी और रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत के तलब किए जाने पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहर यार आफरीदी अदालत के रूबरू पेश हुए, जिन्हें मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, खबरदार किसी ने आइन से बाहर एक भी कदम उठाया। मिस्टर वजीर दाखिला, जाकर अपने बड़ों को बता दें, मुल्क सिर्फ आइन के तहत चलेगा। हमने तो उस वक्त भी जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया था जब थ्रेट्स थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गवर्नर राज की क्या बातें हो रही हैं। आपकी काबीना के अरकान टीवी पर बैठकर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। 172 अफराद के नाम ECL में डालने के मामले को काबीना में ले जाकर नजरे सानी करें। जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये कार्रवाई किसी के कहने पर की जा रही है। ये कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं, बल्कि मामलात सामने आने पर हम अपने जमीर के मुताबिक कर रहे हैं। दोस्तों, जब से जाली अकाउंट्स वाला मामला सामने आया है, सिंध से खूब चीखने की आवाजें आ रही हैं। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के ऐसे औसान खता हुए हैं कि यकीनी गिरफ्तारी को देखते हुए पाकिस्तानी फौज और दीगर इदारों को ही निशाने पर ले लिया और बाप बेटे ने मुल्क को सुबाइयत की हवा में झोंकने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ऊपर से चंद बेलगाम हुकूमती वज़रा के बयान ने भी सिंध हुकूमत की तब्दीली के मामले को इस तरह से पेश किया कि ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ किसी के कहने पर किया जा रहा है। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने जरदारी साहब को एक हफ्ते की मोहलत देकर इस तासुर को जायल कर दिया है कि मुल्क में एहतसाब का अमल पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया जा रहा है। जरदारी साहब और करप्ट बदमाशी के खिलाफ इतने ठोस सबूत हैं कि उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में उनको दिफा का मुकम्मल वक्त दे रही है ताकि कल कलाम वो ये न कह सकें कि हमें तो सुना ही नहीं गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मिशनरी को भी मुतनब्बे किया है कि वो इस सारे मामले को गैर शफाफ न बनाए। दोस्तों, एक बात तय है कि मुल्क की लूटी हुई दौलत की वापसी यकीनी है, इसमें कोई नर्म रवैया नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वापसी सऊदी मॉडल की तरह होती है या फिर जेल की काल कोठरियों में डालकर। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला मुल्क खुदादात को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अहले वतन को आपस में इत्तफाक व मोहब्बत अता फरमाए। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।